Good morning, students. Welcome to the new lecture of Fluid Mechanics 2. लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में देखे थे पूरा, जिसमें हमने स्लोप प्रोफाइल्स देखे थे। माइल्ड स्लोप क्या होता है, क्रिटिकल स्लोप क्या होता है, उसमें अलग अलग जो प्रोफाइल होते हैं माइल्ड स्लोप में M1, M2, M3, ठीक है ना। पूरे प्रोफाइल स्लोप प्रोफाइल्स वगैरह देखे थे। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसे याद से अच्छे से देखिए फिर से। जिसको नहीं समझा है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में दो टाइप के फ्लो होते थे, जैसे हमने पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जब हम पढ़े थे, जैसे मैं आपको दिखाया था इंट्रोडक्शन वाला पेज, तो उसमें हमने देखे थे कि दो प्रोफाइल होते हैं, एक जीवीएफ एक आरवीएफ, है ना। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में दो होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में एक जीवीएफ होता था और एक आरवीएफ। तो जीवीएफ के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, उसमें प्रोफाइल्स हमने देखे पूरे, ठीक है ना। M1, M2, M3 अलग अलग प्रोफाइल्स देखे, न्यूमेरिकल देखे उसके ऊपर। तो ग्रेजुअली फ्लो वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है। रैपिडली वेरिड फ्लो जिसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोलिक जंप, है ना, हमने इंट्रोडक्शन में देख चुके थे। तो अब हम आज जो देखेंगे वो रैपिडली वेरिड फ्लो के बारे में देखेंगे, और इसके न्यूमेरिकल भी एक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए देखते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। देखिए, रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है ना। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आरवीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आरवीएफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होता है रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है। आरवीएफ के बारे में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रोलिक जंप। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोलिक जंप के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिक जंप हम इसके पहले भी 3-4 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे हम। देखो, हाइड्रोलिक जंप क्या होता है। इट इज द चेंज ऑफ फ्लो, इट इज द चेंज ऑफ फ्लो फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल विथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस। इसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है। हालांकि इसको समझना बहुत आसान है कि एक स्पिलवे, डैम का जो स्लोपिंग पार्ट होता है, पानी देखिए ऊपर से आ रहा है एक डेप्थ के ऊपर से, एक y1 की सपोज डेप्थ है। इस y1 की डेप्थ से वाटर ऊपर से आया और इस तरीके से नीचे गिरा। y1 की डेप्थ रही इसकी मेंटेन, और सडनली इसने लिया एक जंप, एक जंप लिया। तो इस तरीके से आप देखते होंगे ना, एडी फॉर्म होता है, जो रिवर्स इस तरीके से वाटर जो है रोटेट होते रहता है, और इस तरीके से एडी फॉर्म हुआ और वाटर एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचा। एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद फिर वो नीचे की तरफ एक नॉर्मल डेप्थ पे आगे आ गया, लेकिन एक मैक्सिमम हाइट तक के वाटर पहुंचा, एक डेप्थ तक के। अब देखो ध्यान से, जब वाटर यहाँ से फॉल हुआ तो उसकी y1 की डेप्थ मेंटेन, यानी कि बिफोर द जंप y1 क्या है, डेप्थ बिफोर द जंप। जैसे जंप लेने वाला था, डेप्थ बिफोर द जंप y1, सडनली उसने जंप लिया और एडी फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होता है देखो, ये जो जंप है, ये जो जंप वर्ड है ना, ये वाटर की जंप है। ये जो वाटर जंप ले रहा है इसलिए इसको बोलते हैं जंप, यानी कि हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर की जंप, ठीक है ना। ये जो वाटर की जंप है, यहाँ पे इसने जंप लिया, यानी कि एक हाइट पे ऊपर वो जंप हुआ, ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचा, जिसको हम बोलेंगे y2। y2 के बाद फिर आगे वो हो सकता है नॉर्मल डेप्थ पे आ जाए, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको क्या याद रखना है कि वो मैक्सिमम किस हाइट तक के उसने जंप लिया। उसके बाद वो आगे हो सकता है वाटर अपनी नॉर्मल डेप्थ पे आ जाए, उससे हमें कोई अभी लेना देना नहीं। हमारा क्या एम है, मैक्सिमम डेप्थ कितनी गई उसकी, तो वो गया मैक्सिमम y2 तक के, जिसको हम बोलेंगे डेप्थ आफ्टर द जंप। y1 डेप्थ बिफोर द जंप और y2 डेप्थ आफ्टर द जंप। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ तो समझ में आ गई आपको, वाटर आया, जंप हुआ, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि जब पानी जंप होता है तो एडी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसको डिफाइन अलग तरीके से किया गया है। आप ऐसी नहीं कि वाटर व्हेन वाटर जंप आफ्टर द स्पिलवे, ऐसा डिफाइन नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये सिर्फ स्पिलवे के पास नहीं होता है। ये जो है ना, ये हमेशा इसके पास नहीं होता है, वो कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है ये ऐसी जगह पे हो जहाँ पे इस तरीके से हो। इस तरीके से अगर आपका एक सेकेंड, इस तरीके से अगर कोई कर्व है, इस तरीके से कोई सेक्शन है, इस तरीके से ये वाटर लेवल यहाँ से आ रहा है पानी, इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर वो ड्रॉप हो रहा है, सेकेंड थोड़ा सा,
इस तरीके से पानी अगर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी जंप हो सकता है, तो हमेशा स्पिलवे के पास नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको डिफाइन ऐसा नहीं करेंगे कि आफ्टर द स्पिलवे व्हेन द वाटर फॉल्स, ऐसा वैसा कोई डिफाइन नहीं करेंगे। इसको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन करेंगे। कैसा डिफाइन करेंगे, देखो, इट इज द चेंज ऑफ फ्लो फ्रॉम सुपर क्रिटिकल। अब सुपर क्रिटिकल क्या होता है, देखो यहाँ पे y1 हम मानते हैं, y1 एक डेप्थ है, इसमें क्या हो रहा है, और एक yc डेप्थ है, एक अज्यूम करते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ है कि इस लेवल पे है, ठीक है। तो क्या होगा, y1 जो बहुत ही कम होती है y1, और एक क्रिटिकल डेप्थ होती है, तो y1 जो है वो yc से कम। जब y1 yc से कम है तो उसे क्या बोलते थे हम, सुपर क्रिटिकल। याद करिए, जब y1 yc से कम है तो उसको बोलेंगे हम सुपर क्रिटिकल। आप बोलोगे सर yc आपने ये लेवल पे कैसे लिखा है, तो एक चीज याद रखिए, yc जो है, y1 जो है वो सबसे मिनिमम है ना, ये जो डेप्थ पे आ रहा है, मिनिमम सबसे मिनिमम इधर y1 है, तो yc जो है वो थोड़ा सा उसके ऊपर ही होगा यहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ होती है सबसे मिनिमम, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन y1 जो है वो मेंटेन डेप्थ है, ऊपर से आ रही है, ठीक है। इसलिए ये डेप्थ के नीचे नहीं जा सकते y1 की, इसलिए yc जो है वो y1 से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। हम अज्यूम करते हैं कि yc इस लेवल पे है, तो y1 कितने है, yc से कम है, इसलिए इसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो। और सुपर क्रिटिकल फ्लो मतलब जिसका फ्राउड नंबर 1 से ज़्यादा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, हाँ। जिसमें फ्राउड नंबर 1 से ज़्यादा है उसे हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, है ना। तो जब सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंज होता है सब क्रिटिकल फ्लो में, चेंज कैसा होता है, y2 जो है yc से ज़्यादा है कि नहीं। y2 जो है, हम मानते हैं कि y2 जो है वो yc से ज़्यादा होगा। ऐसा नहीं कि y2, क्योंकि y2 बहुत ज़्यादा हाइट पे एकदम जंप होता है वाटर, तो y2 की डेप्थ बहुत ऊपर जाती है, ऑफकोर्स वो yc से ज़्यादा होगा, तो y2 ज़्यादा हो जाता है yc से, और जब y2 ज़्यादा हो गया yc से, इसका मतलब इट्स अ सब क्रिटिकल फ्लो, और सब क्रिटिकल फ्लो में फ्राउड नंबर 1 से कम होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है कि व्हेन सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंजेस इनटू सब क्रिटिकल फ्लो देन हाइड्रोलिक जंप फॉर्म। यानी कि हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म होगा, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो में चेंज होगा। या इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो से मिलता है तब जाके हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो जब कन्वर्ट होगा सब क्रिटिकल फ्लो में, तो और एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस कहाँ होगा, ये देखो यहाँ पे, जब एडी फॉर्म होगा, इतना एकदम वेव्स बनेगी, एडी फॉर्म होगा, यहाँ पे वाटर लॉस या एनर्जी लॉस होता है, ये पूरी एनर्जी इसको फॉर्मेशन में चली जाती है, तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर लॉस या एनर्जी लॉस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा। तो इस तरीके से फॉर्म होता है हाइड्रोलिक जंप। तो याद रखेंगे, y1 जो डेप्थ है वो सब क्रिटिकल फ्लो है, और y2 सॉरी y1 जो है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो है, और y2 सब क्रिटिकल फ्लो है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, हाइट ऑफ जंप अगर आपको निकालना है कि कितना जंप हुआ, तो y1 से जंप होना स्टार्ट हुआ y2 तक के, तो हम y2 माइनस y1 करेंगे, तो ये देखो इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि हमारा हाइट ऑफ जंप रहेगी, ठीक है। तो y1 y2 और इस तरीके से हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। ये हमेशा स्पिलवे का मतलब डैम का पार्ट होता है, जिसके ऊपर एक स्लोपिंग पार्ट होता है, जिसके ऊपर से वाटर डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होता है। अगर इसमें कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। याद रखेंगे, सब क्रिटिकल फ्लो जब कन्वर्ट होता है जब सुपर क्रिटिकल फ्लो कन्वर्ट होता है सब क्रिटिकल फ्लो में, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इक्वेशन इन हाइड्रोलिक जंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें डेरिवेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलिक जंप में सीधा न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसके बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूले, उसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, बड़े फॉर्मूले से थोड़े से, लेकिन कोई बहुत ऐसे नहीं है कि याद करने को बहुत टाइम लगेगा, आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो यहाँ इम्पोर्टेंट इक्वेशन क्या है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इक्वेशन देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले समझिए कि y1 और y2 क्या है। जब हम थर्ड यूनिट के लास्ट में पढ़ रहे थे तो मैंने एक डिफरेंस बताया था अल्टरनेट डेप्थ और कॉन्जुगेट डेप्थ में, या सीक्वेंट डेप्थ में। तो y1 y2 हमने पढ़े थे कि ये जो कॉन्जुगेट डेप्थ होती है ये हाइड्रोलिक जंप में होती है, या उसको सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। y1 y2 और कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ, एंड yc क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है,
ये स्पिलवे है। यहाँ से जब पानी फॉल होगा तो अभी हमने पढ़े y1 होता है और जंप लेने के बाद वो y2 हो जाता है, यानी yc से ज़्यादा। ठीक है ना। y1 इज अ सुपर क्रिटिकल फ्लो और y2 सब क्रिटिकल फ्लो। अभी हमने देखी इसमें fr जो क्राउड नंबर है वो 1 से ज़्यादा होता है और सब क्रिटिकल में 1 से कम होता है क्राउड नंबर। ठीक है। और इस तरीके से जंप लेता है। अब इसमें इक्वेशन देखो क्या होता है। सबसे पहला इक्वेशन होता है बेसिक इक्वेशन, जो कि आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला 2q² डिवाइड बाई जी प्लस इंटू इज इक्वल टू y1 इंटू y2 ब्रैकेट y1 प्लस y2। ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 2q² डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू y1 इंटू y2 ब्रैकेट y1 प्लस y2। ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला इज फ्राउड नंबर। ये तो बहुत इजी है, हमने बार बार पढ़े। फ्राउड नंबर इज इक्वल टू v1 अपॉन अंडर रूट जी इंटू y1। और fr2 अगर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, v2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, fr2 की जगह। ठीक है सर। थर्ड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड लॉस और एनर्जी लॉस। ठीक है, इन जंप, यानी कि जब यहाँ पे जो जंप हो रहा है इसमें कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। इसको हम एनर्जी लॉस भी बोलते हैं, इसको डेल्टा ई से या डेल्टा एच ई हाइड्रोलिक ये सॉरी हेड लॉस भी बोलते हैं। तो एनर्जी लॉस और हेड लॉस ये दोनों वर्ड इसको बोल सकते हैं। तो डेल्टा ई और डेल्टा एच ई, इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल ई या डेल्टा एच ई का y2, ध्यान से देखिए, y2 माइनस y1 ब्रैकेट रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4y1 y2। इसका मतलब y2 माइनस y1, हाइट कौन सी है, y2 ज़्यादा हाइट है, y1 कम हाइट है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करना पड़ेगा। और ब्रैकेट रेस्ट टू पावर यहाँ पे आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4y1 y2। ये फार्मूले डिराइव किए हुए फार्मूले हैं, इसका डेरिवेशन बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फार्मूले याद रखना है। ठीक है, तो इतना समझा, ये हेड लॉस का फॉर्मूला, एनर्जी लॉस का। उसके बाद हाइट ऑफ जंप। देखो ये बहुत इजी है, आपको अगर जंप की हाइट निकालना है, कितनी जंप लिया, तो y2 में से y1 को माइनस कर दो, तो ये जो एडी वाला पार्ट दिख रहा है ये जंप है। तो y2 में से अगर y1 को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा hj, यानी कि हाइट ऑफ जंप। सिमिलरली अगर आपको लेंथ ऑफ जंप निकालना है, lj, ठीक है, लेंथ ऑफ जंप निकालना है, यानी कि ये लेंथ, देखिए अगर हम इसको मार्क करें तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो लेंथ निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, लेंथ देखो, लेंथ ऑफ जंप निकालने के लिए बहुत इजी है, 4 to 5 टाइम्स एच जे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी हाइट आई उसका 4 to 5 टाइम ले सकते हैं। ज़्यादातर हम 5 टाइम्स लेंगे, 5 से बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एच जे को, हमारी लेंथ ऑफ जंप निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है पावर लॉस। देखो जंप जब होता है तो उसमें पावर लॉस भी होता है ना। हेड लॉस तो होता ही है, साथ ही साथ पावर भी लॉस होगा। ठीक है ना। पावर लॉस इन जंप कैसे निकालेंगे, ये हमेशा किलोवाट में आएगा। देखिए आप बोलोगे पावर लॉस, आपने पढ़े होंगे जब हम ये पढ़ रहे थे पाइप फ्लो में, तो हम देखे थे कि डैम से पानी को रोक के किस तरीके से हाइड्रोलिक पावर प्लांट में पहुंचाया जाता है, वो टरबाइन को घुमाता है, तो पावर से रिलेटेड है ना, इसलिए ये पावर लॉस हम निकाल रहे हैं। तो डेल पी जो है किलोवाट में होता है, और ये कैसे निकालेंगे, गामा इंटू क्यू इंटू डेली डिवाइड बाई 1000, ये फॉर्मूला है। गामा मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये डिस्चार्ज कितना डिस्चार्ज है, और डेली मतलब अभी हमने जैसे डेली का फॉर्मूला देखे, हेड लॉस या एनर्जी लॉस, उसको हम अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पावर लॉस आ जाएगा। ठीक है, पावर लॉस। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप, ये तो यूज़ करना ही पड़ता है, क्वेश्चन में जनरली ये यूज़ करना पड़ता है। रिलेशनशिप बिटवीन y1 y2 एंड फ्राउड नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y1 y2 और फ्राउड नंबर के बीच में फॉर्मूलेज है कुछ, वो आपको याद रखना है, जैसे कि y2 डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर। थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो इस सेम चीज़ यहीं लिखिए। देखो यहाँ पे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 FR स्क्वायर। ये फार्मूला और ये रिलेशनशिप याद रखना। आप बोलोगे ये बहुत लेंथी फार्मूला है, लेकिन इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो y2 डिवाइड बाय y1, जब यहाँ पे नीचे y1 रहेगा तो यहाँ पे fr1 रहेगा, इतना याद रखो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y1 को ऊपर कर देता हूँ तो y1 डिवाइड बाय y2 हो गया, इस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 8 fr2 आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे नीचे सेकेंड 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा fr2, ठीक है, fr2 स्क्वायर। ये दोनों रिलेशनशिप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ जंप, अगर आपको वो क्वेश्चन में एफिशिएंसी निकालने बोला जंप की तो कैसा निकालेंगे, E2 डिवाइड बाय E1, एनर्जी एट सेक्शन 2 डिवाइड बाय एनर्जी एट सेक्शन 1, ये एफिशिएंसी है, यानी कि जंप के बाद की एनर्जी डिवाइड बाय जंप के पहले की एनर्जी, यानी कि कुछ तो क्या एफिशिएंसी होगी जंप की, कितना उसने एफिशिएंट जंप था। इसको निकालने के लिए 1 माइनस डेल ई, यानी कि डेल ई मतलब एनर्जी लॉस डिवाइड बाय E1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 माइनस डेल ई डिवाइड बाय E1, डेल ई मतलब एनर्जी लॉस, हमने पढ़े एनर्जी लॉस, डेल ई मतलब एनर्जी लॉस, तो ये हो गया एफिशिएंसी निकालने का, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले आपने देख लिए, अब हम सीधा चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है ये, जो हाइड्रोलिक जंप है बहुत इजी टॉपिक है, शॉर्ट है, बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है। ये इक्वेशन बस याद रखना, तो ये जो बड़े बड़े इक्वेशन है थोड़े से इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर चैनल का एक क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जंप से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को देखो, एक ही न्यूमेरिकल है, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, हर एक चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, a rectangular channel a rectangular channel has to carry a discharge of 12 meter cube per second at a velocity of 7 meter per second, full stop, determine the following, यानी कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है और डिस्चार्ज 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, ठीक है। इतना अभी हमको पता चला है, और क्या बोला है उसने कि बाकी चीज़ें आपको निकालनी है, कौन सी चीज़ें निकालनी है, हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म और नॉट। सबसे पहली कंडीशन तो बताना है कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा या नहीं होगा। अगर हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं होता तो ये बाकी चीज़ें निकालने का मतलब ही नहीं है नीचे, इसलिए इसका आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा, लेकिन आपको प्रूव करना है कि कैसा हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। तो पहला, हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म और नॉट, सबसे पहली चीज़ निकालना है। दूसरा चीज़ जो पूछा है दैट इज डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप, यानी कि हमको कॉन्जुगेट डेप्थ निकालनी है या सीक्वेंट डेप्थ जिसको बोलते हैं, यानी कि y1 और y2 निकालना है, बिफोर द जंप y1 और आफ्टर द जंप y2। थर्ड थिंग, एनर्जी लॉस इन जंप, यानी कि डेल ई निकालना है। जब जंप हुई तो कितनी एनर्जी लॉस हुई, डेल ई निकालना। फोर्थ थिंग, आपको हाइट ऑफ जंप निकालना है। पांचवी चीज आपको पूछा है लेंथ ऑफ जंप निकालिए। सिक्स, पावर लॉस इन जंप, यानी कि डेल पी निकालना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इफ द विड्थ ऑफ चैनल इज 7 मीटर वाइड। अब इसमें तीन डेटा आपको मिल चुका है, आखिर में उसने क्या बोला कि चैनल की जो विड्थ है वो भी आप रखिए जिसकी विड्थ है 7 मीटर वाइड, यानी कि अब हमारे पास तीन डेटा अवेलेबल है। पहली चीज डिस्चार्ज जो कि 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, उसके बाद वेलोसिटी जो कि 7 मीटर पर सेकेंड है, और लास्ट में उसने बोला कि जो चैनल की विड्थ है वो 7 मीटर है। तो हमने कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बना लिए, ये चैनल हो गया रेक्टेंगल, y1 हमारी डेप्थ हो गई जो कि नहीं पता है हमको, और जो q है वो है 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और b जो है वो 7 मीटर इसकी विड्थ दी गई है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा कि नहीं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये स्पिलवे के पास कैसा एक चैनल दिया गया है, तो यहाँ पे कहीं पर भी स्पिलवे जैसी चीज़ मेंशन नहीं है, इसलिए मैं बोला था कि हाइड्रोलिक जंप अलग अलग जगह पे फॉर्म होता है। यहाँ पे कहीं पर भी स्पिलवे नहीं लिखा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा केस है मैं समझाता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक इस तरीके से ना एक चैनल है, चैनल का बॉटम है और वो सडनली कुछ इस तरीके से शायद ड्रॉप हो रहा है। इस केस में ये चैनल, तो ये चैनल की हाइट रहेगी, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है ना, ये उसका स्लोप है, वो इस तरीके से कुछ ड्रॉप हो रहा है। तो ऐसे केस में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसे केस में भी क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये जंप हुआ तो हल्का फुल्का से यहाँ पे भी हाइड्रोलिक जंप होगा, है ना। जब चैनल का बॉटम ऐसा है, जब वहाँ पे एक सडन ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे भी हाइड्रोलिक जंप फॉर्म हो सकता है, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। जब पानी नीचे ड्रॉप होता है तो एक जंप होता ही है,
तो एक चैनल है जिसका रेक्टेंगुलर शेप है और ये उसका बॉटम है, चैनल का बॉटम। हो सकता है चैनल बॉटम थोड़ा नीचे जा रहा हो, उसकी वजह से शायद हाइड्रोलिक जंप हो रहा होगा। स्पिलवे का केस नहीं है, ये अलग केस है। ऐसे केस में हमको देखना है कि क्या हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको वेट पता है, डिस्चार्ज पता है, वेलोसिटी पता है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसको देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो क्या करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है उसका कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ये चैनल, ये उसकी डेप्थ है, सडन यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद एक राइज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि जंप जो मिल रहा है वो हाइड्रोलिक जंप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इसको कैसा करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम निकालेंगे कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा कि नहीं। कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। अब एक थोड़ा दिमाग में सोचिए, अगर आपको पता करना है कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो हाइड्रोलिक जंप की डेफिनेशन क्या थी। व्हेन द सुपर क्रिटिकल फ्लो चेंजेस इनटू सब क्रिटिकल फ्लो। तो आपको एक चीज यहाँ पे पता करना है कि y1 जो है डेप्थ, क्या वो सुपर क्रिटिकल है, और जो y2 है क्या वो सब क्रिटिकल है। आपको ये चीज पता करना है बस। तो आपको बस निकालना है कि y1 सुपर क्रिटिकल है और y2 सब क्रिटिकल है। ये आपको प्रूव करना है बस। ऑटोमेटिकली आपका ये पता चल जाएगा कि हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा कि नहीं। तो उसके लिए हमको y1 और y2 की डेप्थ लगेगी। तो y1 y2 कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है। एरिया 1 इंटू V1 हो जाएगा। डिस्चार्ज तो सेम रहेगा थ्रू आउट, ये A2 V2 भी ले सकते हैं, डिस्चार्ज सेम रहेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो A1 लेंगे तो क्या हो जाएगा B इंटू वाई वन, है ना। B इंटू वाई वन A1 विड्थ इंटू डेप्थ, B इंटू वाई वन इंटू वेलोसिटी 1, है ना। V1 मतलब वेलोसिटी 1। वेलोसिटी आप ये जो डेटा दिया है ये इस पार्ट का डेटा दिया है, यानी कि डेप्थ बिफोर द जंप। यानी कि यहाँ पे जो भी डेप्थ थी, जो भी वेलोसिटी थी, वो डेप्थ बिफोर द जंप है। यानी कि यहाँ तक के तो बिफोर द जंप रहा है, यहाँ पे सडनली चेंज हो गई डेप्थ और वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे V1 आ जाएगा। तो डिस्चार्ज 12 दिया है। बी जो विड्थ है वो 7, ये कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज तो नहीं होगी। y1 हमको निकालना है ना। डेप्थ बिफोर द जंप कितनी थी, ये जो y1 है ये मेंटेन रहेगी y1। तो डेप्थ बिफोर द जंप निकालना है, और वेलोसिटी 1 जो कि दिया गया है 7 मीटर, सॉरी 7 मीटर पर सेकेंड, है ना। वेलोसिटी 1, तो उससे हमने अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये, तो हमारे को मिल जाएगा y1। यानी कि आप डेप्थ बिफोर द जंप, यानी कि ये जो y1 है ये निकाल सकते हैं डेप्थ बिफोर द जंप। तो ये आ गई हमारी y1 जो क्या है 0.24 मीटर। ठीक है, आपको पता चल गया कि y1 0.24 आया। लेकिन अब आपको प्रूफ करना है कि ये सुपर क्रिटिकल है ना। आपको प्रूफ करना है कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है। सुपर क्रिटिकल फ्लो प्रूफ करने के लिए आपको FR1 निकालना पड़ेगा, या फिर हमको YC भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अगर आपने YC निकाल लिया और YC अगर से ज़्यादा आ गया, ठीक है ना, YC से अगर Y1 कम आ गया तो हम पता कर सकते हैं। लेकिन इसको पता करने का एक और मेथड है। याद करिए फ्राउड नंबर। अगर फ्राउड नंबर 1 से कम है तो सब क्रिटिकल, 1 से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल, है ना। तो हम इस फॉर्मूले से भी उसको पता कर सकते हैं। तो अगर हम फ्राउड नंबर 1 निकालेंगे, FR1, इस सेक्शन पे FR1 फ्राउड नंबर 1, इसका फार्मूला क्या है V1 अपॉन अंडर रूट GY1, है ना। जब 1 ले रहे तो बाकी चीज़ें भी 1 रहेगी। फार्मूला है फ्राउड नंबर का। तो फ्राउड नंबर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। वेलोसिटी 1 7 है, जी आपको पता है 9.81 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और y1 अभी हमने निकाले 0.2। तो FR1 फ्राउड नंबर 1 एट सेक्शन 1 निकाल सकते हैं। उसकी वैल्यू आ रही है 4.56। फ्राउड नंबर आ रहा है 4.56, यानी कि फ्राउड नंबर 1 से ज़्यादा आ रहा है, 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये फ्लो सुपर क्रिटिकल है। ठीक है, अगर ये फ्लो सुपर क्रिटिकल है इसका मतलब यहाँ पे जंप फॉर्म हो रहा है। आपको सेकंड निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर FR2 निकाल के देखते हैं, वो भी अगर सब क्रिटिकल आता है कि नहीं आता है, लेकिन वो सब क्रिटिकल होगा ही होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सुपर क्रिटिकल फ्लो है। इसका मतलब हाइड्रोलिक जंप फॉर्म होगा। y1 जो है वो y1 पे सुपर क्रिटिकल हो रहा है, क्योंकि वो फ्राउड नंबर 1 से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए हाइड्रोलिक जंप विल फॉर्म, यानी कि अब बाकी चीज़ें हम इसकी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप फॉर्म नहीं होता तो ये कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते।
ठीक है ना। तो ये थोड़ा आप दिमाग लगाना है यहाँ पे कि जंप तो होगा ही होगा, लेकिन बस उसको प्रूव करना है कि कैसा होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो हमको पूछा, जंप की फॉर्म होगा वो तो पता कर लिए। सेकेंड चीज उसने पूछा कि डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप, ठीक है ना, डेप्थ कितनी थी। तो y1 हमको पता है कि बिफोर द जंप तो हम निकाल चुके हैं, y1 हो गई वो। आफ्टर द जंप यानी कि y2 निकालना है, ठीक है ना। डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप, जिसको हम सीक्वेंट डेप्थ भी बोलते हैं, y1 y2। सो डेप्थ बिफोर द जंप y1 अभी हमने निकाले, y1 0.24 आया, ठीक है ना। तो हमको अब क्या करना है, y2 निकालना है। तो y2 निकालने के लिए हम एक रिलेशनशिप यूज करेंगे y1 y2 और फ्राउड नंबर की, है ना। अभी हमने पढ़े, देखो इक्वेशन मैं बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हमने रिलेशनशिप पढ़े ना, रिलेशनशिप ये पूरी पढ़े हमने, फार्मूला है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो y2 मिल जाएगा। कैसे लगाएंगे, y2 डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट -1 प्लस √1 प्लस 8 FR1 स्क्वायर। यहाँ पे FR1 कब लेना है, जब यहाँ पे बॉटम में y1 रहेगा, जो यहाँ पे 1 रहेगा, जो भी नंबर रहेगा उसका FR1 के साथ, अगर यहाँ पे y2 होता तो यहाँ पे FR2 आता, ठीक है। तो y2 डिवाइड बाय y1 ये इक्वेशन यूज करके हमने बाकी हम y2 निकाल सकते हैं। कैसा, y1 0.24 है, FR1 जो है हमारा हमको पता है इसलिए हमने FR1 यूज किए, 4.56 आया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, FR1 की जगह 4.56 रख देंगे, ये पूरा इक्वेशन में वैल्यूज रख दिए। तो y2 कितना आ रहा है, 1.43 आ रहा है, ठीक है। y2 आ रहा है 1.43। तो 1.43 क्या है, ये डेप्थ आफ्टर द जंप। ऑफ कोर्स ये y1 से ज़्यादा ही होगा, तो ये आ रहा है 1.43 डेप्थ आफ्टर द जंप, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी वो है, पूछा है हमको हेड लॉस निकालो। देखो यहाँ पे एनर्जी लॉस या हेड लॉस निकालना है, जंप लेते वक्त कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, एक फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ये इसमें इतना इजी है ना, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है और आंसर आपके पास। हेड लॉस और एनर्जी लॉस कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 क्यूब डिवाइड बाय 4y1 y2। फार्मूला याद है आपको, सीधा फार्मूला यहाँ पे रखना है और वैल्यूज रखना है। तो ये फार्मूला y2 माइनस y1 क्यूब डिवाइड बाय 4y1 y2। सो y2 कितना है 1.43 और y1 कितना आया था 0.24 आया था ना। y1 कितना आया था 0.24 आया था, देखो सारी वैल्यूज रखो। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.22 मीटर, यानी कि एनर्जी कितना लॉस हुआ, हेड लॉस कितना हुआ या एनर्जी लॉस 1.22 मीटर, ठीक है। बहुत सिंपल है। फोर्थ थिंग जो पूछा था वो था हाइट ऑफ जंप। हाइट ऑफ जंप पूछा था, तो इसको तो कोई भी निकाल लेगा, इतना इजी हाइट ऑफ जंप। y2 माइनस y1 यानी कि जो जंप डेप्थ आफ्टर द जंप माइनस डेप्थ बिफोर द जंप। तो y2 माइनस y1 करोगे तो हाइट ऑफ जंप आ गया 1.19। सिमिलरली लेंथ ऑफ जंप मैंने आपको बताया था 4 to 5 टाइम्स हाइड्रोलिक जंप होता है। तो एल जे कैसे निकलेगा, हम 5 टाइम में लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। सो 5 इंटू एच जे, 5 इंटू एच जे करेंगे तो लेंथ आ गई 5.95, ठीक है। और लास्ट में आपको जो चीज़ पूछी थी वो था पावर लॉसिंग जंप, यानी कि डेल पी, जिसका फार्मूला क्या था, आपको याद होगा फार्मूला क्या था, आप बोल सकते हैं ये डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू डिस्चार्ज इंटू एनर्जी लॉस डिवाइड बाय 1000, है ना। देखो यहाँ पे वेट डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि गामा इंटू क्यू इंटू डेल ई डिवाइड बाय 1000 फार्मूला है पावर लॉस का। वाटर है तो 9810 डेंसिटी है। डिस्चार्ज 12 दिया था क्वेश्चन में, डिस्चार्ज देखो 12 दिया था, 12 मीटर के ऊपर। सिमिलरली उसके बाद डेल ई अभी हमने निकाले एनर्जी लॉस 1.22, ठीक है। सारी वैल्यूज रख दिए, डिवाइड 1000 से किए। 1000 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि आंसर किलोवाट में आए, ठीक है ना। वाट में आता है आंसर, हमने 1000 से डिवाइड सिर्फ इसलिए की कि आंसर किलोवाट में आ जाए। तो आंसर इज 143.61 किलोवाट, यानी कि इतना पावर लॉस होता है। यानी कि जब पानी गिरता है तो पानी का जो पावर होता है वो लॉस हो जाता है जंप की वजह से। तो पानी का जो पावर लॉस कितना हो 143.61 किलोवाट। तो ये था न्यूमेरिकल हाइड्रोलिक जंप का, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल और बहुत इजी टॉपिक। कुछ इसमें नहीं समझा तो मुझसे पूछिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। और ये प्रोफाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।